महीना था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। गांव के सारे लोग या तो सो गए थे या ठंड की वजह से अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव की सीमा पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक छोटा सा चिराग जल रहा था। उस झोपड़ी में कमला मरणासन स्थिति में एक फटे हुए चीथड़े पर लेटी थी। उसके सामने उसकी 4 बेटियां सरला, अनीता, आरती और गुंजन भरी आंखें लिए ठंड से ठिठुरते हुए बैठी थी। सबसे बड़ी बेटी सरला की गोद में उसकी 5वीं नवजात बेटी अनु थी। बेटी, मेरा वक्त भी आ गया है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। बाबा भी चले गए और अब तुम भी हमें छोड़कर चली जाओगी तो हमारा क्या होगा माँ? कमला कुछ न बोल सकी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और फिर जिसका डर था वही हुआ। वो अपने पीछे 5 बेसहारा लड़कियों को छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। गांव के कुछ दयालु लोगों ने बच्चियों को बेसहारा जानकर कमला का अंतिम संस्कार कर दिया। अभी कमला को इस संसार से गए 1 दिन भी नहीं हुआ था कि गांव का बनिया सुखीलाल वहां धमका। वो सरला से बोला, रे छोरी, चल मेरी रकम वापस कर जो तेरी माँ ने तेरे बाप के क्रियाकर्म के लिए ली थी। सेठ जी, घर में एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। माँ का अंतिम संस्कार भी मोहल्ले वालों की दया पर हुआ है। रे, मेरे पैसे निकाल, नहीं तो अभी के अभी ये घर खाली कर। ना जाने कहां से चले आते हैं यहाँ मरने के लिए। सुखीलाल की नजर बहुत पहले से उनके घर पर थी और आज उन्हें बेसहारा जानकर वो उनसे घर खाली करवाने आया था। दुष्ट बनिए ने उन बच्चों पर जरा भी दया नहीं दिखाई और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलकर बच्चियां दिन भर गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठी रहीं। सुबह से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। सरला, अनीता, आरती और गुंजन ने तो किसी तरह खुद पर काबू रखा था, मगर छोटी अनु का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था और वो लगातार रोए जा रही थी। आखिरकार सरला से उसका रोना न देखा गया। वो गांव के घर पर गई। अम्मा, ओ अम्मा, थोड़ा सा दूध दे दो अम्मा, मेरी बहन सुबह से भूखी है। घर से एक औरत निकली और बोली, क्या है रे, हम गांव वालों ने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? पहले तुम्हारी माँ का क्रियाकर्म करो और फिर तुम लोगों का पेट पालो। तभी उस औरत का पति बाहर निकला और बोला, अरे क्यों डांट रही हो गरीब को? दे दो ना थोड़ा सा दूध। देखो जी, आज तो दे देती हूँ इसे दूध, मगर इससे कह दो कि दोबारा यहाँ नजर भी ना आए। सरला कुछ न बोली, बस दूध लेकर वहाँ से चली आई और भूखी अनु को पिलाया। ऐसे कब तक चलेगा? यहाँ रहकर मरने से अच्छा है कि शहर चलकर कोई काम खोजा जाए। फिर अगले ही दिन सरला अपनी बहनों को लेकर शहर चल पड़ी। शहर पहुंचकर उसने काम खोजना शुरू किया। उसकी उम्र महज 13 साल की थी, इस वजह से उसे कोई काम नहीं दे रहा था। बहुत देर भटकने के बाद वो एक जगह पहुंची जहाँ कोई बड़ी इमारत बन रही थी। वहाँ मजदूरों की बहुत किल्लत थी, इसलिए वहाँ के ठेकेदार ने सरला को भी काम पर रख लिया। अब सरला दिन भर छोटी अनु को अपनी पीठ पर बांधकर वहाँ काम करती रहती और उसकी बहनें वहीं पास में खेला करती थी। रात को सब बहनें फुटपाथ पर ठंड में ठिठुरते हुए सो जाती थी। एक सुबह जब सरला काम पर जाने को तैयार हुई और उसने अनु को उठाया तो देखा कि अनु का शरीर बुरी तरह तप रहा है। सरला घबरा गई। दीदी, अनु को कल रात से ही बुखार है। आप थक कर सो रही थी, इसलिए मैंने आपको उठाया नहीं। आज आप